हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। स्वागत है आप सभी का केमिस्ट्री क्लासेस में। और आज हम बात करेंगे यहाँ पर क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री में चैप्टर सॉल्यूशन में, और उसमें बात करेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ हेनरी लॉ। तो हेनरी ने कुछ एप्लीकेशन दी थी, इससे पहले मैं आपको बता चुका हूँ सभी बातें, उसके न्यूमेरिकल्स कराए आपके, ठीक है। उससे पहले मॉडलिटी मतलब जो कंसिडरेशन ऑफ सॉल्यूशंस होते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, वो मैं बना चुका हूँ, वो वीडियो आपने देख सकते हो। तो देखो एप्लीकेशंस की बात करते हैं यहाँ पर, एप्लीकेशंस ऑफ हेनरी। तो यहाँ पर इन्होंने पिछले की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने 3 एप्लीकेशन दिए हैं। ओके, तो काफी इंपोर्टेंट है, एग्जाम में काफी पूछ जाती हैं एप्लीकेशंस। चलिए फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें इसकी हम। तो फर्स्ट एप्लीकेशन की बात करें तो हेनरी ने जो एप्लीकेशन दी है, उसमें फर्स्ट एप्लीकेशन ये बताया है कि जो मतलब हमारी कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, ये जो हमारी सॉफ्ट ड्रिंक होती है, उनको हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। उनको हाई प्रेशर पर सील किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि जो गैसेस होती हैं, क्यों आपने देखा होगा जब बोतल खोलते हैं तो एकदम से गैस निकलती है ना, फिस के साथ एकदम से गैस बाहर निकलती है। तो वो मतलब कौन सी गैस होती है? कौन सी होती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो जब एक तेज से बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि वो हमारी हाई प्रेशर पर उसको सील किया गया है। तो हम जब उसको हाई प्रेशर शील्ड करेंगे तो गैस तेज से बाहर निकलती है। तो जब उसको हाई प्रेशर शील्ड किया तो गैस पूरी तरह से उसमें डिसॉल्व होती है। तो जैसे ही खोलते हैं आप उसको ड्रिंक करते हैं, है ना, पीते हैं, तो बहुत उसमें टेस्ट होता है। लेकिन कुछ समय के लिए आप रख दो, उसके बाद आप पिएंगे तो उसमें टेस्ट खत्म हो जाएगा, वो टेस्ट नहीं आने का। क्यों? क्योंकि गैस सॉल्युबिलिटी उसके अंदर नहीं है। तो जितनी ज्यादा गैस सॉल्युबिलिटी होगी उतना ही उसमें टेस्ट आएगा। ओके, तो मतलब पहली चीज होती है कि हाई प्रेशर उसको सील इसलिए किया जाता है, ठीक है, कि हमारी जो कोल्ड ड्रिंक्स होती हैं, कोल्ड ड्रिंक इज सील्ड एट हाई प्रेशर, ठीक है, उसको हाई प्रेशर को सील्ड किया जाता है। पहली चीज तो ये है। दूसरा पॉइंट, दूसरा मैंने बताया कि जो हमारे स्कूबा डाइवर्स होते हैं, जो समुद्र में तैराक करते हैं, तैरने वाले होते हैं, उन्होंने बताया कि जब जो हमारे तैराक होते हैं, स्कूबा डाइवर्स, जब वो पानी के अंदर जाते हैं तो पानी के अंदर जाने से जितना ज्यादा पानी के अंदर जाएंगे उतने ही ज्यादा कंफर्टेबल महसूस करते हैं, ठीक है। जितना अंदर पानी के अंदर जाएंगे उतने क्या होता है, कंफर्ट महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो होता है ना, वो जैसे नीचे जाएंगे आप उतना तेजी से बढ़ेगा, उतना ही तेजी से वहां पर बढ़ेगा। जब प्रेशर बढ़ेगा तो गैस की डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर बढ़ जाती है, ठीक है। लेकिन जब बाहर सरफेस लेवल पर आता है तो वहां पर प्रेशर की कमी हो जाती है। जब प्रेशर कमी हो जाएगी तो वहां पर जो गैस अपने साथ लेके गया ना, उसकी डिस्ट्रीब्यूशन वहां पर कम हो जाती है। तो कई बार उसकी जो बॉडी की सेल्स होती है ना, गैसों की वजह से वो ब्लॉक हो जाती है, डेड हो जाती है कई बार। ओके, तो इस चीज से बचने के लिए वहां पर हीलियम या गैसेस को ले जाया जाता है ताकि हमारी बॉडी हमारी न्यूट्रल बनी रहे, ठीक है। तो मतलब सरफेस के ऊपर सरफेस पर आने पर प्रेशर कम होने से डिस्ट्रीब्यूशन कम हो जाती है। तो मतलब वहां पे इनकंफर्टेबल महसूस करता है, ठीक है ना। तो स्कूबा डाइवर्स होते हैं हमारे, स्कूबा डाइवर्स होते हैं, वो कंफर्ट महसूस करते हैं, कंफर्ट इन एट द सी लेवल, एट द सी, एट द डीप ऑफ सी, ठीक है। सी के डीप में जो होते हैं कंफर्ट महसूस करते हैं। बट इन कंफर्ट एट सी लेवल, एट सी लेवल, सी लेवल पर क्या होता है, वहां पर इनकम्फर्ट महसूस करते हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर क्या एट द सरफेस, इनकम्फर्ट एट द सरफेस, एट द सरफेस ऑफ सी, सी लेवल पर क्या होता है, वहां पर क्या हो जाती है, वहां प्रेशर कमी हो जाती है, प्रेशर की कमी हो जाती है ना, ड्यू टू ऑफ प्रेशर, ड्यू टू डिक्रीज ऑफ प्रेशर, प्रेशर कमी हो जाती है वहां पर। तो जिससे क्या होता है, वहां पर जो सेल्स होती हैं, कई बार क्या होती है, सिंस सेल्स ऑफ बॉडी ब्लॉक, सेल्स ऑफ बॉडी ब्लॉक, ठीक है। हमारी जो ब्लॉक की बॉडी होती है, वो हमारी जो बॉडी की सेल्स होती हैं, वो आपकी क्या हो जाती है, आपकी ब्लॉक हो जाती हैं। समझ आ गया? तो ये चीज होती है इसके अंदर। तीसरा पॉइंट उन्होंने ये समझाया था कि जो होता है, तीसरा पॉइंट ये समझाया था उन्होंने कि हमारा जो बॉडी मतलब वो होता है, जैसे कि हम हाई लेवल पे जाते हैं, ठीक है, हम जो हमारे क्लाइंबर्स होते हैं, ठीक है, या हमारे जो पर्वत होते हैं, तो ऊपर जाने पर भी क्या होता है, वहां पर जो ऑक्सीजन लेवल है वो भी कम हो जाता है। कम क्यों हो जाता है? क्योंकि वहां पर जो होता है ना, क्या होता है,
जो ऑक्सीजन की लेवल काफी ज्यादा कम हो जाता है, प्रेशर कम हो जाता है, तो जब प्रेशर कम हो जाती है तो वहां पर ऑक्सीजन लेवल कम होने से वहां पर जो रहने वाले पर्सन होते हैं वो भी क्या होते हैं, काफी ज्यादा मतलब जो फिजिकली काफी ज्यादा कमी आ जाती है उनके अंदर, तो इसी वजह से कमी आ जाती है कि ऑक्सीजन लेवल काफी ज्यादा वहां पर कम हो जाता है। तो तीसरा पॉइंट ने ही बताया था कि जो होती है हायर लेवल पर जो होता है ना, एट हाई एल्टीट्यूड्स, एल्टीट्यूड्स हाई एल्टीट्यूड्स प्रेशर इज डिक्रीज, प्रेशर इज लो लेवल, प्रेशर जो होता है बहुत ही लो लेवल का होता है ना, जिससे ऑक्सीजन लेवल क्या होता है, इज वेरी लेस, ड्यू टू ऑक्सीजन लेवल इज वेरी लेस, ऑक्सीजन लेवल कैसा होता है, बहुत ही ज्यादा कम हो जाता है वहां पर। तो 30 में बताया था। तो ये एप्लीकेशन है जिससे वहां पर बीमारी भी हो जाती है, एक बीमारी होती है एनोक्सिया, ये एक बीमारी हो जाती है, इसी वजह से होती है, ठीक है। तो ये हमारी एप्लीकेशंस होती हैं इसके अंदर, तो ये उन्होंने यहाँ पर एप्लीकेशंस दी थी, ठीक है। एक छोटा टॉपिक और था, इसका स्क्रीनशॉट ले लें एक बार, हो गया। चलिए कि इसमें अगर हम बात करें इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, कि सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस एंड लिक्विड्स की बात करते हैं, तो इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की बात करें तो इस सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर का इफेक्ट पड़ता है, ठीक है। मतलब इसमें पहले क्या था, जब सॉलिड लिक्विड्स की बात करें टेम्परेचर बढ़ने बढ़ गई थी, लेकिन यहाँ पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। क्यों कम हो जाती है? क्योंकि टेम्परेचर के बढ़ने पर क्योंकि जब गैस को वाटर में डिसॉल्व करेंगे आप, तो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है, ठीक है। यदि हम बात करें यहाँ पर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर की, तो क्या होता है यहाँ पर कि इस सॉल्युबिलिटी को टेम्परेचर के बढ़ने पर ये जो सॉल्युबिलिटी होती है कम हो जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ने पर जो सॉल्युबिलिटी होती है, solubility of gas in liquid will be decrease, कम हो जाती है। solubility of gas in liquids will be decrease, कम हो जाएगी, ठीक है। तो कम इसलिए हो जाती है कि टेम्परेचर बढ़ जाता है, क्योंकि ये क्या है, एक हमारा इट इज ए एक्सोथर्मिक प्रोसेस, क्योंकि वो कैसा है हमारा एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है। मतलब गैस को वाटर में डालेंगे तो क्या हो जाएगा, वहां पर हीट रिलीज होती है, ठीक है। मतलब यहाँ पर क्या होता है, आपका हीट रिलीज हो रही है, और जब हीट वहां पर रिलीज होगी तो वहां पर क्या होगा, आपका जो गैसिक सॉल्युबिलिटी वाटर में वो आपकी कम हो जाती है। समझ में आ गया? तो ये था हमारा सॉल्युबिलिटी वाला टॉपिक। इससे पहले मैं कंसंट्रेशन हमको दे चुका हूँ, ये हमारा सेकंड था, ठीक है, सॉल्युबिलिटी के बारे में। ओके, नेक्स्ट वीडियो में आपको रॉल्स लॉ के मैं समझाऊंगा। ओके, वीडियो को लाइक कर दें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।